वक्त शहर लाहौर में अगर बात कर ली जाए महंगाई की, तो महंगाई का मसला तो वैसे पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन अगर बात की जाए अशिया खुरनोश की, तो चीनी की कीमत चूँकि एक तो फिक्स ही नहीं की जा रही है, काफ़ी जो है वो अरसे से ये मसला चला आता जा रहा है कि हर बार जो है चीनी की कीमत जो है वो उसमें इजाफा कर दिया जाता है, और उसमें जो इजाफा करते हैं वो दुकानदार करें। लेकिन जब दुकानदारों की गुफ्तगू सुनते हैं, उसमें जानने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा होता है कि अगर चीनी की जो बोरी है वो हमें 9,000 में मिल रही है या इससे ज़्यादा कीमत में मिल रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको बेचेंगे। यानी कि दुकानदारों का जो मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि उसमें हमारे दीगर अखराजात भी हैं, इन्वेलप का अलग खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग जो है वो खर्चा है। लेकिन सिर्फ एक चीनी की बोरी को उठा के दुकान में रख देना और उसको हुकूमती रेट के मुताबिक बेच देना, ये किसी किस्म का जवाब नहीं है। उसी तरह अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए, तो हुकूमत के पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव है सिवाय एक के चलानों की भरमार की जाए, जुर्मानों की भरमार की जाए। लेकिन चूँकि अगर बात की जाए कीमत के हवाले से, तो इससे पहले कुछ दिन पहले 15 जुलाई को कीमत का ऐलान किया गया, तो चीनी का जो रेट होगा वो 165 होगा, और जैसे ही 15 अगस्त को जो है वो एक महीना मुकम्मल हो जाएगा, तो अगले महीने एक नई कीमत जो है वो लेकर आएगी हुकूमत पंजाब, और उसके मुताबिक ही दुकानदारों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि जो सूरत हाल है, चीनी नायाब है और चीनी दुकानदार रखने की कोशिश भी नहीं कर रहे, उनकी जेब जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि चीनी जो है वो 173 या 75 में बेची जाए। तो इसी तरह अगर बात कर ली जाए, तो जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बजाय इस पर इम्प्लीमेंट करवाने के या फिर सस्ती चीनी प्रोवाइड करने के, दुकानदारों को भी अगर चीनी उनको भी उनकी जेब के मुताबिक मिलेगी तो वो चीनी सस्ती बेचेंगे। लेकिन इंतज़ामिया ने इस वक्त पूरा ज़ोर जो है वो चलानों पर दिया हुआ है, जुर्मानों पर दिया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल पर दुकानदार क्या कहते हैं, पब्लिक रिएक्शन इस पर क्या है, और इसके अलावा जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं वो इस पर क्या कहते हैं, साथ ही साथ जो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो चुकी है चीनी के हवाले से, इस पर नुमाइंदा लाहौर अब्दुल कादिर से भी जानने की कोशिश करते हैं, और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर बार क्रशिंग सीज़न में चीनी सस्ती होने के बजाय महंगी क्यों होती जा रही है। क्योंकि चीनी की अगर बात कर ली जाए, चीनी सिर्फ और सिर्फ मीठे जायके का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों का जो फेवरेट खाना है वो भी उसमें मीठा ना हो तो बच्चे खाना नहीं खाते। इसी तरह जहाँ पर दुकानों में चीनी नायाब होती जा रही है, उसी तरह अगर बात कर ली जाए मशरूबात की, तो गर्मी के इस मौसम में मशरूबात जो कि हर शख्स से पैदल चलने वाला, बाइक पर जाने वाला, इवन बाहर ट्रैवल करने वाले की ज़रूरत बन चुका है, वहाँ पर चीनी का अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो उनका भी कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा। तो तमाम तरह सूरत हाल पर आज हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा जो हकाइक है वो आपको दिखाते हैं कि आखिर चीनी का ये बहरान पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। हम लोग तो 4 साल से यही भुगत रहे हैं। अब पूरी दुनिया में पेट्रोल का रेट कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप ये बेसिक ज़रूरत है, सारी दुनिया में पेट्रोल का रेट कम है, यहाँ पे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। और फिर कहेंगे ये हमने महंगाई ज़ीरो कर दी। यहाँ से झूठ पता नहीं लगता आपको इनका। ये कह रहे महंगाई ज़ीरो कर दी, जबकि आपके मुल्क में सबसे महंगा, पूरे एशिया से महंगा पेट्रोल आपके मुल्क में। एक चीज मुझे मिल रही है 10 रुपए की, मुझे कह रही है 8 रुपए की बेचो, कैसे फिजिबल है? मुझे पता लगे ना, या तो हमें प्रोवाइड कर दें, जब प्रोवाइड करें तब कहीं ये महंगी बेच रहे हैं ना, तब हम गुनाहगार। जब बीच में चलाने वाला इन्वॉल्व है तो क्यों नहीं आएंगे? जब अपनी बारी लगा लेते हैं ना, तो फिर कहते हैं तुम हो, एंड पे तुम हो। हलाल काम करने की परेशानी है हमें, हलाल काम करने की। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो गलत काम कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है, वो खुलेआम कर रहा है, हलाल काम करके परेशान है, अपना पैसा अपनी खिदमत करके परेशान है। गरीब थोड़ा सा चलेगा तो मुल्क चलेगा, क्योंकि सारा काम तो गरीब ने करना है ना। अगर बिल्डिंग बनने तो मजदूरी गरीब ने करना है, अगर सड़कें बनने तो मजदूरी गरीब ने करना है। जब उनका काम नहीं चल रहा तो उसने क्या करना है? खुदकशी कर ले, या चोरी करेगा, या डकैती करेगा, क्या करेगा? चीनी का जो स्कैंडल है वो इस वक्त पीक पकड़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने पहले गंदम स्कैंडल देखा, उसके बाद चिकन की कीमत की बात कर ली जाए तो उसको भी ओपन करने की कोशिश की, उसके बाद रही सही कसर जो थी वो चीनी से निकालना शुरू कर दी। यानी कि इससे पहले चीनी की कीमत को ओपन करना है, किस रेट पर उसको रखना है। रमज़ान में भी चीनी के जो हालात थे वो यही रहे थे, सहूलत बाज़ारों में चीनी दस्तयाब तो थी, लेकिन ID कार्ड पर सिर्फ महज 2 किलो, और वो 2 किलो भी पूरी नहीं मिल रही थी। तो अभी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर
के जो सदर हैं ताहिर सकलैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। साहब कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास, शुक्र सर अल्लाह चूंकि चीनी का स्कैंडल पीक पकड़ता चला जा रहा है, इससे पहले गंदम स्कैंडल, उसके बाद चिकन की कीमत ओपन करना, अब रही सही कसर चीनी। चीनी का इशू कोई नहीं है। चीनी का इन्होंने इशू मिल वालों ने बना दिया है, बनाने की कोशिश की जा रही है। की जा रही है। उसकी वजह ये है कि जो रिटेल लाहौर है ना, रिटेल वो 95% है जिनके पास सिर्फ SCN है, ठीक है। बाज़ के पास है नहीं। क्योंकि माजी में एक एक्सरसाइज हुई थी, जो मिलों के फ्रंट मैन थे ना, ब्रोकर, वो हमें माल देते थे, वो अपना कमीशन ले लेते थे और माल हमें बेच देते थे, हम उनको पेमेंटें लगा देते थे। अब अकबरी मंडी और जितने बड़े होलसेलर बैठे उनके पास चीनी नहीं है। चीनी सिर्फ LMT स्टोरों पे जा रही है क्योंकि उनके पास GST है, ठीक है। हमारे पास SCN है। हम चीनी इस वजह नहीं बेच रहे, हमें चीनी मिल वाले दे ही नहीं अच्छा। रहे। तो मेरी सिर्फ CM पंजाब से ये है कि ये गौर से ज़रा आप इस पे गौर करें, ये बहुत पोजीशन ख़राब हो जाएगी। जब ये 1-2 तारीख आएगी ना अगले माह की, अगस्त की, तो इसका बहुत तेज़ी से इफेक्ट आएगा। अच्छा, इससे पहले अभी आपने फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हर 15 दिन बाद, जैसे कि 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक की जो कीमत का तयन किया गया, एक माह की कीमत के बाद जो एक माह की कीमत का तयन किया गया, हर महीने कीमत बढ़ाने पे भी गौर किया गया। हाँ जी, वो भी यानी कि होगा। अगला महीना आएगा 15 अगस्त के बाद, जो दिन स्टार्ट होगा चीनी की कीमत के हवाले से एक नई कीमत हम देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला वैसे जो फिगर बना हुआ ना, जी। वो फिगर वैसे ही आएगा। अच्छा, पर हमारा मसला ये है कि लाहौर की जो पोजीशन है, इसमें तकरीबन 40-50 हज़ार शॉपकीपर हैं छोटे, ऐसा ही है। जो आधा किलो चीनी बेच रहे हैं। हम कहते हैं कि वो क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट छापे मार रही है तो फजूल मार रही है, उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं है। सर आप कैसे 28 अफराद गिरफ्तार किए हैं इन्होंने, वो कह रहे हैं क्रैकडाउन चल रहे हैं। क्रैकडाउन तब चला है ना ये, जब चीनी प्रोवाइड करें पूरे लाहौर में 165 अच्छा। रुपये एक्स मिल रेट पे, जो खर्चा पड़ेगा 170 रुपये, 173 रुपये। अगर कोई ठीक है। नहीं बेचता, जब जिसको चीनी मिलेगी वो नहीं बेचता, तो फिर क्रैकडाउन का मज़ा भी आएगा। करें जिसका मर्जी क्रैकडाउन, किराना एसोसिएशन इनके साथ होगी, गवर्नमेंट के साथ होगी। तो अभी नहीं है साथ। अभी हमारे पास माल ही नहीं है, तो हमने साथ क्या करना। हम तो अफसोस हो रहा है कि लोगों से ये जुर्माने ले रहे हैं, जी। नजायज़ जुर्माने कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। आप पहले पूरे लाहौर में चीनी तो प्रोवाइड करें ना हम लोगों को। ये तो नहीं है ना कि आप चीनी दे नहीं रहे तो ऊपर से क्रैकडाउन है। सिर्फ LMT स्टोरों को मिल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। रिटेल में किसी को चीनी नहीं मिल रही, ना होलसेलर को मिल रही है, ना ये फ्रंट मैनों को लाए ना, जो फ्रंट मैन पहले होते थे हमारे बड़े बड़े ब्रोकरों मिल वालों के फ्रंट मैन, वो आगे लाए। मिल एसोसिएशन का इस मुतालिक क्या अभी तक रद्द-ए-अमल कोई सामने मिल आया हो, एसोसिएशन मीटिंग को- करने की कोशिश की हो? नहीं, उनको तो फ़ायदा है ना। अच्छा। उनकी तो चीनी जो उसने टारगेट दिया मिल वालों ने, उनकी तो चीनी वो पूरी कर देंगे अपने टारगेट पे। जो मसला असल जो ग्रास रूट पे छोटा दुकानदार है, वो क्या करेगा? वो कहाँ से चीनी और जो लेगा? परचेजर है, खरीदार है, परचेजर पर ठीक है, फिर लोगों को नहीं मिलेगी चीनी। वो मजबूरी में लोग बेच रहे हैं 173 रुपये, ठीक है। 9,000 का तोड़ा लेके ना 180 रुपये चीनी, 173 रुपये मजबूरी में बेच रहे हैं वो लोग, घाटा खा के। खुशी में नहीं बेच रहे वो लोग। अच्छा ताहिर साहब, एक वक्त ऐसा भी था जब चीनी की कीमत 40, 50, 60 तक, अब तो हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब बस इधर जो मिल वाले हैं, उनके जो फ्रंट मैन हैं, अच्छा, वो दरमियान में होते हैं, तो वो जो मर्जी लगा रहे हैं। इसकी इनवाइस भी देते हैं, वो कैश काम करते हैं। हम तो चाहते हैं वो फ्रंट मैन हमें चीनी दे, बस जैसे पहले एक्सरसाइज की थी। ये है। CM पंजाब एक्शन ले, जैसे उन्होंने ये मिल वालों को एक्शन लिया है, तो CM पंजाब ने वज़ीर आज़म साहब तक आवाज़ जानी चाहिए हमारी, वो भी एक्शन लेके ये क्या हो क्या रहा है। फ्रंट मैनों को लाएं जो चीनी के ये अभी front 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के डेज चल रहे हैं। इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है चीनी की कीमत के हवाले से? वो बढ़ेगी, कम होगी? नहीं, क्योंकि अभी तो बढ़ेगी। 165 जो है वो रेट, लेकिन दुकानों पे तो जो कस्टमर्स हैं जो जा रहे हैं वो शिकवे कर रहे हैं कि चीनी एक वाहिद जरिया थी जो हमें लगता था कि शायद पहुंच में आती, वो भी 200 रुपये, कहीं पे 200 प्लस भी है। जो अमीर आदमी है ना, जी। वो तो चीनी खाता ही नहीं है। उनको ठीक है। शुगर है, किसी को कुछ है। ये चीनी जो असल मेन जो खाते हैं ना, वो है गरीब आदमी, मिडल मैन और लोअर मिडल मैन। ठीक ये है। चीनी वो इस्तेमाल करते हैं, वो मंथली की ले जाते हैं 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो, वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो VIP लोग हैं वो तो चीनी खाते ही नहीं है। तो मसला तो उस गरीब आदमी का जो इधर से जाता है समनाबाद से,
वो चला जाता है यतीम खाने, वहाँ से भी नहीं मिलती, वो बंद रोड जाता है। वो गरीब का 300 का पेट्रोल आया हो जाता, चीनी फिर भी उसे नहीं मिल रही। ये हालात हैं। ठीक है जी। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त दुकानों में क्या सूरत हाल है और पब्लिक जो इस पर रिएक्शन है वो क्या सामने आ रहा है, और इसके अलावा मंडी, अकबरी मंडी जिसको होलसेल मार्केट भी कहा जाता है, ये मंडी कहा जाता है, वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ के लोगों की जानिब से और दुकानदारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ जो है अपनाया जा रहा है इस मामले पर। हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, दिल्ली गेट में हम लोग आ चुके हैं और इससे पहले जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त दुकानदार और होलसेल जो डीलर्स हैं या फिर मार्केट में जो दुकानदार मौजूद हैं वो सब बेकसूर है। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी मैम ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? निशान नाम है। दिशान जी जी। निशान साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमने पहले चीनी स्कैंडल भी देखे हैं, फिर चीनी की कीमत ओपन करने की कोशिश की हुकूमत पंजाब ने कि शायद मामला हल हो जाएं, सहूलत बाजार रमजान आपने किसी बात की है? शायद मामला किसकी बात की आपने? हुकूमत की बात की? जी। तो मिलें किसकी हैं? चीनी की मिलें किसकी हैं? किसकी मिलें हैं आपके मुल्क में? किसकी मिलें चल रही हैं? जरदारी खानदान की या शरीफ खानदान की? अगर वो अपना बंद कर देंगे तो खाएंगे। हम लोग चीनी नहीं बेच रहे। अच्छा। लाख रुपए का जुर्माना हो जाता है। हम पागल हैं कि 6 महीने की उतनी कमाई नहीं जितनी हम लोग जुर्माने करवा लें। अच्छा। कोई भी नहीं बेच रहा, मिल ही नहीं रही है। हाँ जी। चीनी मिलने की वजह क्या बन रही है इस वक्त? 165 रुपये रेट निकालने की वजह। ठीक है। कौन 165 रुपये? 165 मिल ना रही हो तो बेचेंगे कैसे हम लोग कैसे बेचेंगे? 165 मिल ही नहीं रही। इन्होंने रेट निकाल दी, हम बंद कमरों में बैठ के रेट निकाल दिए, तो कैसे बेचें हम लोग? जब रेट निकाला जाता है तो क्या मर्चेंट एसोसिएशन को या मिल्स एसोसिएशन को महलूज़े खातिर नहीं रखा जाता, अगर या मर्चेंट हुकूमत? एसोसिएशन या मिल एसोसिएशन गरीब को या दुकानदारों को लेकर साथ चले तो उनको पता ना हो कि हमने ये रेट देना उन्हें, ना वो रेट दे रहे हैं ना उस रेट पे बिक रही है। सिंपल सी बात है। मिले इनकी यहाँ अरबों रुपये अंदर करेंगे तो उसके बाद फिर आवाम खुश हो जाएगी। अभी ये एहसान भुट्टा साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि बड़े हमने क्रैकडाउन किए हैं, कार्रवाइयाँ की हाँ हैं। जी जी, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि लाख 2-2 लाख रुपए जुर्माने कर रहे हैं गरीब दुकानदारों को। जो किलो 2 किलो अगर बेच भी ले तो उसने कहाँ से 2 लाख रुपए कहाँ से भरना? हम पागल नहीं हैं कि हम लोग 1 तोड़ा ला के तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए जुर्माना करवा लें। एहसान भुट्टा साहब जुर्माने करने में बहुत फास्ट हैं। हर गवर्नमेंट हर इदारा तंग करने में बहुत तेज़ है। तंग करने की तो तनख्वाह लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं ये लोग। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक यहाँ पर दिल्ली गेट में जितनी दुकानें मौजूद हैं यहाँ पर चीनी दस्तयाब आप नहीं है? 1000 दुकान से पता करें, आपको चीनी का रेट ना कोई देगा ना कोई मानेगा कि हम चीनी बेच रहे हैं। बेच भी रहे हो तो क्यों 165 रेट ही नहीं है? फिर क्या आप चेक 200 से करें, ऊपर मार्केट है? चेक करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ या हकीकत क्या है। एहसान भुट्टा साहब कितना लोगों को बलफ कर रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट कर के ये हमारे साथ। 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक की जो तारीख रखी गई थी उसमें आपने शायद सुना ही होगा, कहा गया था कि जो कीमत अभी फिक्स है और ये कीमत सिर्फ 1 महीने के लिए, इसके बाद जो है वो फिर इसी कीमत पे बिकेगी। तो पता करें कि कितने दुकानदार बेच रहे हैं। आपको अच्छा, आप यहाँ पर सारा दिन काम कर रहे होते हैं, अभी आपकी दुकान में चीनी आपने कहा दस्तयाब नहीं है। मैडम मैं अगर आपको होती बता रहा हूँ, अगर होती तो कितने की बेचते तो हैं? 165 मिलेगी तो बेचेंगे ना, 160 मिलेगी तो 165 बेचेंगे ना। 165-60 की नहीं मिल रही है। तो बात ही यही है, मिलेगी तो बेचेंगे, जब मिल ही नहीं तो बेचनी कैसे है? अच्छा, तो अभी यहाँ पर जो बेसिक इशू आ रहा है वो मिल्स एसोसिएशन की तरफ से आ रहा है? नहीं वो देखें, पता क्या बात है, बेसिक इशू यही आ रहा है कि वजह उस क्या रेट बन पे रही मिल है? नहीं रही, ठीक उस है। रेट पे मिल नहीं रही, ठीक उस है। रेट पे मिल रही हो 160 मिले तो 165 को बेचेगा ना। ठीक है। 160 ना मिल रही है ना 165 को बेच रहा है। इससे पहले हमने गंदम स्कैंडल देखा, गंदम की कीमत तो ओपन की 3-4 साल से गई, स्कैंडल ही चिकन स्कैंडल की दे रहे हैं। कीमत को भी ओपन करने की कोशिश की, उसके ओपन होने के बावजूद दुकानदारों के चलान किए गए। अब चीनी की भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है। हम लोग तो 4 साल से यही भुगत रहे हैं। अब पूरी दुनिया में पेट्रोल का रेट कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप ये बेसिक ज़रूरत है, हर चीज़ आप किस पे हैं? गाड़ी पे हैं? गाड़ी किस पे चलती है? पेट्रोल पे हाँ। चलती है ना। सारी दुनिया में पेट्रोल का रेट कम है, यहाँ पे हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। और फिर कहेंगे हमने महंगाई ज़ीरो कर दी। यहाँ से झूठ पता नहीं लगता आपको इनका कि कह रहे महंगाई ज़ीरो कर दी, जबकि आपके मुल्क में सबसे महंगा, पूरे एशिया से महंगा पेट्रोल आपके मुल्क में है।
बांग्लादेश में वो रेट नहीं है, इंडिया में वो रेट नहीं है जो चीनी की ये जो कहानी है इसको यहाँ तक पहुँचाने का मकसद क्या है? इसकी कीमत इतनी जो रखना, एक तो अव्वल तो आप कह रहे हैं मिल ही नहीं रही ना इस रेट पर, 160 165 मिले तो हम जो है 173 75 में बेचें। इशू यही है कि अरबों रुपए अंदर करेंगे, बाहर से दरामद करवाएंगे, उसमें कमीशन खाएंगे। वो तो मंगवाई काम- जा रही है ना? मंगवाएंगे तो उसमें कमीशन आएगी ना, उसमें कमीशन होगी तो वो उनकी दिहाड़ियाँ लगेंगी। पैलेस कैसे कहाँ से दिहाड़ी? बनेंगे? किस किस्म की? इंग्लैंड में पैलेस कहाँ से बनेंगे? इसी चीज़ों से बनते हैं। और सैलाब आ गया, उधर से पैसे इकट्ठे करने हैं, चीनी का सिलेंडर लगा के उसमें पैसे इकट्ठे करने हैं, आटे में पैसे इकट्ठे करने हैं, और इसी तरह उन्होंने बाहर मोहल्ले बनाने हैं। अवाम अच्छा, जहाँ ऐसा मर्जी मैं मार नहीं कह जाए। रही, ऐसा एहसान भुट्टा साहब का कहना था कि जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपने गोदामों में छुपा कर रखी पूरी हुई हैं। दुकान में चेक कर लें, एक तोड़ा नजर नहीं आएगा आपको, पूरी दुकान चेक करें। अच्छा। झूठ वो बोले जो आवाम में फिरता हो। ये लोग सिर्फ कमरों में रहते हैं, उनको क्या पता आवाम पे क्या बीत रही है। सुबह के 20 लोगों ने लड़ाई हुई है कि यार चीनी दो, हमने कहा मिलेगी तो दे देंगे, नहीं मिली तो हम कहाँ से दें, ये कब तक चलता रहेगा इसी तरह मामला? जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी। जब तक गवर्नमेंट रहेगी तो चीनी नहीं मिलेगी ही नहीं। ये आवाम के लाए हुए नुमाइंदे हो क्या तो लोग आवाम अब का तो पता चाय में होगा। नमक डाल के पिएंगे? मैडम आप फिर? मेरी बात फॉलो नहीं कर रही। मैं ये कर रही हूँ, आवाम के सर। लाए हुए नुमाइंदे हो तो इन्हें आवाम का दर्द हो। ये लोग आवाम के लाए हुए लोग नहीं है, ये इनको एहसास ही नहीं है कि गरीब पे बीत क्या रही है। इससे पहले भी तो नून लीग की गवर्नमेंट रह चुकी है पंजाब में, खास तौर तो पर तब भी शहबाज स्कैंडल शरीफ आए थे। साहब। अच्छा, अब आज से 60 साल पुराना अखबार देख लें, 40 साल पुराना अखबार ले, तब भी चीनी स्कैंडल लेकिन चलता है। साहब की गवर्नमेंट में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया था मैं तो चीनी का। उनकी बात कर ही नहीं रहा। बात हाँ। रियलिटी की करें कि बस जी हम लोग रो रहे हैं, 76 साल से रो ही रहे हैं हम लोग। इनकी कुछ नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ये खुद ऑनर है ना, हम लोग इनके कस्टमर हैं। ये लोग ऑनर हैं, हम लोग कस्टमर हैं। अच्छा, वैसे मुझे तो कोई याद नहीं है कि वैसे तो हम लोग अक्सर जब घरों में राशन वगैरह लेने जाते हैं, मंगवाते हैं, तो अक्सर यही सुनते थे कि चीनी की कीमत 50 है, 60, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं। तो आप ये समझते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पुरानी नहीं हाँ, है, कुछ साल पहले। कुछ साल पहले की बात, अचानक ही कुछ ही सालों में इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाना। ओहो मैडम, ये लोग अवामी नुमाइंदे हों तो इन्हें अवाम का एहसास हो कि अवाम पे बीत क्या रही है। जिसने ठीक है। 1000 रुपये दिहाड़ी लगानी है वो 500 रुपये किलो अपना लेगा, घी लेगा, 200 रुपये की चीनी लेगा, 1 किलो चावल लेगा, उसकी दिहाड़ी ख़त्म, उसके ठीक बाद है। पैसे ख़त्म। बाकी वो बच्चों की फीसें, घर का किराया, बिल, अब बिल देख लें ना, चीनी देख लें, कौन कौन सी आवाम चीज़ पूरी करे, इस चीज़ का एहसास नहीं है इनको। इस चीज़ का एहसास नहीं है, इस चीज़ का एहसास होना तो कुछ देखें। एक चीज़ 60 रुपये किलो वाली 165 करके उसको 180 करके 165 कर दें, ये महंगाई कंट्रोल करें, ज़ीरो महंगाई होगी। इनके बकौल ज़ीरो महंगाई है। तो आप कस्टमर्स जो आ रहे हैं चीनी के असूल के लिए, उनकी जानिब बाकी से क्या चीज़ें कहा दे रहे जा हैं, रहा है? चीनी है ही नहीं, तो होगी तो देंगे, क्या कह ठीक सकते है, हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि दुकान इस वक्त खाली पड़ी है, चीनी यहाँ मौजूद नहीं है, और इस वक्त वो जो सारी गलती है वो मौजूदा गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं। आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। तो अभी ये दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी है दिशान साहब की, जो कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको मज़ीद स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीनी की जो असल कहानी है वो मज़ीद दुकानदारों से जानते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी दुकान में चीनी मौजूद है तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? मौजूद थी भी तो नुकसान करके बेचनी पड़ रही है। कैसे? एक चीज़ मिल ही नहीं रही सस्ती, तो हम कैसे उसको सस्ती बेच सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ हम 9000 में ख़रीद कर अच्छा। उसको 82, 83, 8400 में कैसे बेच सकते हैं? अगर हम इधर मजदूरी करने आते हैं अच्छा। तो मजदूरी की बजाय हम नुकसान करके जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। अब एक ऐसी चीज़ है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ज़रूरत की चीज़ है, हर छोटे बड़े सबकी ज़रूरत है। बच्चों को दूध में जब तक नहीं ऐड करेंगे वो नहीं पिएगा। और बच्चे तो कहते नहीं, हैं नहीं, कि नहीं, मीठी चीज़ नहीं है, चाय मीठी नहीं है, दूध मीठा नहीं है, नहीं पिएगा इवन बच्चा। के कुछ भी चीनी वाली रोटी भी इनको खानी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बात ये है कि हर जब नेसेसिटी ऑफ लाइफ पे हम रखते हुए डरेंगे जी। कि पता नहीं हम क्या कोई मतलब मंशियात रख के बैठे हुए हैं। अगर इतनी परेशानी थी तो इसको बढ़ने किसने दिया? ना मैनेजमेंट थी, ना कोई स्ट्रेटजी थी कि जब ये बढ़ रही थी आया तब नहीं पता लगा ये बढ़ रही है। तब अच्छा। सट्टा माफिया कहाँ था? ठीक तब है। ये लोग कहाँ थे जब बढ़ रही थी? अब जब बढ़ गई है हम लोग इसके ऊपर माइनर सा 20-30 रुपए तोड़ा मार्जिन लेते हैं। ठीक है। अभी ये सुबह खड़ी हुई कितने थी, किलो का तोड़ा आ रहा है 50 चीनी kg का तोड़ा है, 50 केजी का। हमें नुकसान करके बेचना पड़ा है। अभी मिल पे किसी से हम ब्रोकर ठीक है। के जरिए किसी के जरिए ले, ब्रोकर क्या करेगा जब पीछे से रेट तेज आ रहा है, सिस्टम तेज हो गया हुआ है। एक चीज़ आपको पता ही नहीं है हमारी जो लागत है मुल्क की कितनी है। हम एक्सपोर्ट करने की तरफ चले हुए हैं, या जो भी स्मगल्ड हो रही है वो कौन कर रहा है? वो कौन से लोग हैं जो इस चीज़ क्या में आपको मुलव्वस लगता है कि पाकिस्तान अभी मौजूदा हालात में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जी दुरुस्त है? बेसिकली हमारा मुल्क कोई बरामदी मुल्क नहीं है, ये दरामदी मुल्क है।
इस साल तो हम चावल में भी बड़े इफेक्ट हुए हैं, लेकिन मौजू ये है चीनी का, अगर हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, हमारे पास चीज़ नहीं नहीं थी, थी। तो हमने क्यों एक्सपोर्ट की तरफ हमने कहा, या मिलर ने क्यों शोर किया कि 5 लाख तक चीनी, 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो गई, किसने इजाज़त दी, क्यों दी, कौन इन्वॉल्व था इसमें? अगर ये इस चीज़ को पकड़ भी रहे हैं छोटे दुकानदार, हम जैसे दुकानदार को कहते हैं कि ये इन्वॉल्व है, हमने चीज़ लानी है, शटर खुला हुआ है, आएँ और ले लें। इन्वॉल्व तो वो है जो पीछे स्टॉक करके बैठा है, इन्वॉल्व वो है जो बेच नहीं रहा, इन्वॉल्व वो है जो शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है। हम जैसा दुकानदार नहीं क्रिएट कर रहा। आज मैंने कुछ नहीं, कमो बेच चीनी में कोई ये 26 मैं से नहीं 28 कह रही हूँ, ये सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब कह रहे हैं कि जो दुकानदार हैं Basically ना- चीनी हाइड करके basically बैठे ना हुए हैं, drugs- छुपा कर गोदामों में। ड्रग्स जी। पीने वाला गुनाहगार नहीं, ड्रग्स बेचने वाला बेचने गुनाहगार वाला। है। जो बेच रहा है उसको पकड़े, जो बेच रहा है उसको पकड़े, जिसने महंगी की है बेचे। हम हक हलाल 1 रुपया किलो के पीछे कमाने के लिए तैयार हैं। 1 रुपया तोड़े के पीछे, किलो के पीछे 1 रुपया इनफ। ठीक है। ये रेगुलर है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, रेगुलर यूज्ड की आइटम है। अगर हम इसको भी मंशियात समझ के बैठ जाएंगे तो वो बाले परेशानी के कुछ नहीं होगा। वो ना रखें तब परेशानी, रख लिए तब परेशानी। तो गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटेट करें, देखें गलती किसकी है, उसको ना पकड़ें जिसकी गलती नहीं है। हमारे जैसा बंदा एग्जॉस्ट होके जो इधर आके सारा दिन कारोबार से हट के यहाँ खिदमत भी पर करता है, ये समझे कि मिलर्स जो हैं वो ही यस सिर्फ- यस एग्जैक्टली, या मिलर इन्वॉल्व है या जो ऊपर सतह पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो इन्वॉल्व है। हम जैसा क्या कर लेगा, हम जैसा कर भी क्या सकता है? रखेंगे, लाएंगे। इन्होंने हमें बेचनी है, हमने नहीं इनको बेचनी। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर तरह हमें ही नुकसान है किसी अभी भी शोबे। गुज़श्ता दिनों में 28 अफराद गिरफ्तार हुए हैं इसी हवाले से, चीनी के स्कैंडल के हवाले से, कि दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं तो महंगी बेच रहे हैं मेरी बात सुने, या मेरी बात रख सुने, के मेरी बेच बात नहीं रहे सुने, हैं। मेरी जी। बात सुने। एक चीज मुझे मिल रही है 10 रुपए की, मुझे कह रही है 8 रुपए की बेचो, कैसे फिजिबल है ये? मुझे पता लगे ना, या तो मैं प्रोवाइड कर दें, जब प्रोवाइड करें तब कहीं ये महंगी बेच रहे हैं ना, तब हम गुनाहगार हैं। अभी ये 15 जुलाई से तो 165 का कहा गया था ना चीनी की कीमत का। 165 आए, मैं कह रहा हूँ हमें ये भी नहीं कहते कि ज़्यादा चाहिए, मुनासिब भी मिले, ठीक है, आ रही है, रेगुलरिटी चल रही है, हमें परेशानी नहीं आएगी, गाहक को भी नहीं आएगी। ठीक है। वैसे भी डे टू डे ये वाहिद शुगर एक ऐसी आइटम है, पूरे बैग के ऊपर 40-50 रुपये बामुश्किल तोड़ा बचता है। खुली में दुकानदार इसलिए रखता है कि वो रनिंग आइटम है, ज़रूरत है, बाकी अशिया के साथ ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली अभी चीज़ 22 है। जुलाई से ये मसला ज़्यादा पीक पर पहुंच चुका है, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन की गई। बेसिकली आती हैं जी, मिसाल है, हम ला के ये साथ वाले आपके नेबर जिशान भाई तो बहुत डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें देखिए, चीनी मेरी बात रखनी ही सुने, नहीं है। मेरी बात सुने, ये ना हो कि देखिए, कहीं वो केला लाख नहीं- 1.5 लाख का जुर्माना हो जाए। मेरी बात सुने, वो अकेला नहीं डरा, हम सब डरे हुए हैं। मैंने बताया मेरे पास सुबह चीनी की गाड़ी थी, मैंने बेतहाशा नुकसान करके बेचा। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया ना, मेरा तो काम से दिल भरा ना। कितना नुकसान हुआ? मोर देन 50,000। अगर मैं नुकसान करके जा रहा हूँ, हमने रेंट आउट कहाँ से पे करना है, लड़के हैं, मैं हूँ, मामलात है, रेडी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, घर जी। के हैं, पेटी कैश है, ये यहाँ से निकलना सारा। अगर हमें टॉर्चर किया जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं और अपने मुल्क के साथ बिल्कुल हम, मतलब एक कहते हैं ना, मतलब साथ हैं उसके, मतलब उसके खिलाफ नहीं है, साथ हैं। अगर हम इधर रहने वालों को तंग किया जाएगा। चीनी स्कैंडल पे बात होती है, ये चीनी की कीमत के हवाले से बात होती है, तो सबसे पहले जो टारगेट बन जाता है वो अकबरी मंडी, क्योंकि अकबरी मंडी होलसेल मार्केट है और यहाँ पर ये बात जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट की जाती है कि गोदामों में चीनी रख ली गई है। मेरी बात यहाँ सुने, पर सबसे पहले मैं इज इट ट्रू, ऐसा कुछ होता मेरी है? बात सुने, एक शुगर एक वाहिद ऐसी आइटम है जो हाजिर स्टॉक नहीं की जा सकती। अब अपने घरों में भी लेके जाते होंगे, देखते होंगे, एक माइनर सी क्वांटिटी से लाभी जाती है, माइनर सी क्वांटिटी है। इस मौसम में आप फेमिलियर हैं। अगर इतनी माइनर सी क्वांटिटी से लाभी जा सकती है, तो जब दुकानों इतना, में तो बिल्कुल। दुकानों पे एक हुजम में माल है, वो कैसे सरवाइव करेगा? जो उसका निचला हिस्सा ही खराब हो गया तो फिर जाना किधर? बरसात का मौसम है, वैसे ही ये मतलब सिस्टम नहीं साथ चल रहा था, तो कैसे फिजिबल हम स्टॉक कर लेते हैं? अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो उसकी एवेल्यूशन किधर है? सबसे पहली बात यह है, जब चीनी की गाड़ी लोड होके आती है, एफबीआर का पूरा चट्टा लगा होता है कि मुझे आई है, मेरे नाम पे, मेरे बाप का नाम ये है, मुझे इस रेट पे, ये फलाने ब्रोकर के जरिए आई है। अच्छा, यहाँ कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत है जो इनके पहले भी चीनी के स्कैंडल, शुगर स्कैंडल बनते रहे, लेकिन ये बड़े अरसे से शुगर स्कैंडल चलते आ रहे हैं। देखिए जी, मेरी बात सुने, 1902 ये की चलते भी क्यों अगर आ रहे बात कर ली हैं? जाए। चलते क्यों आ रहे हैं? जब बीच में चलाने वाला इन्वॉल्व है तो क्यों नहीं आएंगे? जब अपनी बारी लगा लेते हैं ना, तो फिर कहते हैं तुम हो, एंड पे तुम हो। कितना एक चीज अच्छा, को कितना पीक हो पे गया ले यहाँ जाना। पर आपको जो है वो ये
मोर देन 4 इयर्स। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, इधर आके बैठा। मेरे भाई कहते हैं बाहर जाओ, मैं कहा नहीं, अपने मुल्क की खिदमत करनी है, इधर अपनी सिला जवानी। मिल रहा है खिदमत करके? लिटरली स्पीकिंग मुझे रिग्रेट रहेगा सारी उम्र मैं बाहर नहीं गया। अच्छा, इधर आप देख रही हैं कितनी गर्मी फील हो रही है। पहले इतनी आवाम बाहर चले गई, आप भी yes. चले जाएंगे तो ये मुल्क खाली ही नहीं देखिए हो जी, सकेगा। देखिए जी, अपने नौजवानों को प्रमोट करें, मोटिवेट करें। हमें बाहर निकाल देंगे, हम एग्जॉस्ट होके यार बाहर चले गए, हम इस मुल्क का असासा हैं, हम इस मुल्क का असासा हैं। मुझे यकीन करें, अपनी दुकान देख के तकलीफ है कि इधर माल नहीं है और मैंने बेचा, नुकसान पे बेचा। मैं एग्जॉस्ट हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा काम करने का। अब सारा दिन में मेरे में बात रहेगी, मैं जाके गुस्सा कहीं और निकालूंगा। एट दी एंड मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। यही है ना, कोई कंक्लूड तो बात होती है ना, कहीं जाके खत्म तो होगी। मैं तो कहीं तो एग्जॉस्ट फिर बेगम पे इल्जामात होते हैं, बेगमात पे कि बेगमात जो है वो लड़ती हैं। जी, मर्द तो पहले आप फंस रहे हैं, मर्द तो पहले एग्जॉस्ट होके घर जाते हैं, तो फिर बेगम पे इल्जामात आते हैं। बेगम जिनकी है ही नहीं, वो गया अच्छा, वो है ही हमारे नहीं, बच्चे ठीक है। बैठे हुए थे। अच्छा, मेरी बात हाँ। सुने ना, बात ये नहीं है। बेसिकली घर वालों को नहीं पता परेशानी क्या है, क्या परेशानी है। हम इधर से धक्के थप्पड़ हर तरह की, अब बीइंग अ बिजनेसमैन इधर खड़े होके आप कई तरह के लोग आके हमें डिस्टर्ब करते हैं कि ऐसा ही। हलाल काम करने की परेशानी है हमें, हलाल काम करने की। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो गलत काम कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है, अच्छा। वो खुलेआम कर रहा है। हम हलाल काम करके परेशान है, अपना पैसा अपनी खिदमत करके परेशान है अच्छा, कि चीनी पैसा है ही नहीं दुकानों में, चीनी आ ही नहीं रही है, आ ही यहाँ नहीं। अगर दुकानदार मेरी ले बात नहीं रहा सुने, मेरी महंगी। बात सुने। तो फिर जो चालान किए जा रहे हैं, मेरी बात वो सुने, कैसे हो रहे हैं? जिसके पास मौजूद थी ना पहले, अच्छा, वो बेची उसने। अभी ये recently ये हुई हो? 9,010 रुपए में मुझे मिल से आई हुई है। बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मैंने 300-400 रुपए तोड़ा, नुकसान किया, उसके बाद जान छुड़ाई कि आया एक तो नुकसान, ऊपर से जलालत के मैं इतने बंदों के सामने जलील हूँ, एक तो पैसा भी लगाया हुआ है, सिस्टम की है, ये मजदूरी कब करने की से। बात है कि जब आपने सस्ती तरीन चीनी खरीदी थी? सस्ती खुद? तरीन चीनी खरीदी थी, मैंने खुद खरीदी थी। ये बहुत पुरानी बात होगी, ये फिर आज की बात नहीं है। कितनी पुरानी बात है? मैं जब का यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद है, लेकिन लेस देन 100 थी। 100 हाँ 100 से भी कम कीमत रही है। थी 60, हाँ जी, 50, इसी सराउंडिंग में 40, होगी, तो कोई यहाँ 60-70 पे होगी। 100 से कैसे क्रॉस कर गई? देखिए जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई है। ठीक है। हम इन्फ्लेशन को नहीं कहते कि इन्फ्लेशन हुई है, वो हम उस चीज़ को बॉदर करते हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है। लेकिन जब चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, चीज़ों की देखेंगे नहीं, ये बढ़ रही है, कम हो रही है, आया हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अपनी क्या जरूरत हम पूरी दूसरे करें। ममालिक को हाँ, yes, बताना चाह exactly. रहे हैं कि हमारे पास हम- चीनी मेरी नहीं बात है, हमें सुनिए चीनी ना, भेजी जाए? फर्स्ट एड का असूल है, पहले अपने जख्म को लगाएं, फिर अगले के जख्म को लगाएं। जब हम खुद ही जख्मी हैं तो फिर किसी को कैसे फैसिलिटेट करेंगे? मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने कंधे पे कैसे किसी को बैठा लूँगा? जब मैं ताकतवर होऊंगा तो मैं कहूँगा तुम भी बैठो यार आके। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, और चीनी स्कैंडल जो इस वक्त बनता चला जा रहा है, उसकी वजूहात क्या है, वो दुकानदारों की ज़ुबानी आपने जान ली है। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुकी हैं। दिल्ली गेट में हम मौजूद हैं, और दिल्ली गेट वो गेट है, बल्कि मंडी अगर बात कर ली जाए एक बारी मंडी की, तो जहाँ पर दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, शहर लाहौर के शहरी यहाँ पर आते हैं होलसेल मार्केट समझकर, लेकिन यहाँ पर भी हालात जो है उस कदर ख़राब होते चले जा रहे हैं कि मसाला जात खरीद रहे हैं, चीनी खरीदनी है। अव्वल तो चीनी यहाँ पर दस्तियाब ही नहीं है। ब्रेक से पहले कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि चीनी स्कैंडल बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है वो आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जहाँ पर हुकूमत किसी अगर एक चीज़ का तयन कर देती है, मुकर्रर कर देती है, तो वो दुकानदारों के अकॉर्डिंग ही नहीं होती है। तो दुकानदारों को भी इस वक्त यही इश्यूज़ हैं कि चीनी 160 या 65 की मिल ही नहीं रही है, तो हम जो है वो 175 या 73 में कैसे बेच दें। और चीनी महंगी होने से ना सिर्फ दुकानदार मुतासिर हो रहे हैं, घर में खवातीन मुतासिर हो रही हैं, बल्कि एक चाय बेचने वाला, एक शरबत बेचने वाला और इसी तरह के दीगर मशरूबात बेचने वाला भी मुतासिर हो रहा है। तो मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, अभी हमने देखा है कि इससे पहले भी बहुत सारे स्कैंडल आते रहे, हमेशा ही हर साल चीनी का स्कैंडल पीक पर चला जाता है, और इसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदार, घर में खवातीन, बच्चे जो है वो दूध पीने वाले, जिनको दूध चीनी के बिना पसंद ही नहीं है, तो वहीं पर एक चाय बनाने वाला, शरबत बनाने वाला, वो कितना इफेक्टिव हो रहा है इससे? सब लोग इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, सब लोग। और हर हुकूमत में यही हाल है, चीनी पे किसी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। जो भी आ रहे हैं उसी हुकूमत में यही काम चल रहा है। अब ये बोल रहे हमने 165 रुपये का कर हाँ लिया, जी। किसके पास है?
कोई दुकानदार भेज रहे ही नहीं है। वो कह रहे हैं ही वो नहीं है हमारे ही पास, नहीं, आ ही दुकान नहीं है। अब खाली दुकान है। वाला भी यही बोला हमारे पास है ही नहीं, तो किधर से लेके आएगा। वो बोला हमें वाड़ा ही नहीं पड़ता है, 165 का वाड़ा नहीं पड़ता है, नहीं पड़ते। अब इनका एक और ड्रामा ये बोल रहे कि अगले साल जब चीनी का नया सीजन शुरू होगा तो हर महीने 2 रुपये किलो और बढ़ेगा। हर महीने, साल में भी नहीं, ये हर अभी महीने। 15 अगस्त के बाद बढ़ेगा। 15 नवंबर के बाद शुरू होगा ना, जब नया सीजन शुरू होगा। तो वो कब तक वो बढ़ाएगा। वो 300 पे जाएगा, 400 पे जाएगा। हर साल जब हर महीने 2 रुपये बढ़ेगा वो कितने पे जाएगा। अब 165 पे देने को कोई भी तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या समझ रहे हैं आप? ये किसी क्या समझ रहे क्या वजह हो सकती है यही इसकी? सब वजह है। सबको पता है कि किसका वजह है। जो हुकूमत में बैठे उनके मिले, उन्होंने करने, और किसने करने, मैंने करने। मैं तो गरीब बंदा खरीद ही नहीं सकता हूँ। अच्छा, सही है। दूसरा बंदे भी नहीं खरीद सकते। किसने खरीद, ये लोग खुद ही कर रहे। बाहर बेच रहा था पहले, अब बोले बाहर से मंगाने। जब बाहर से मंगाने तो उस पर क्या फ़ायदा है। अपने मुल्क का चीज़ पहले मुल्क को पूरा कर पाकिस्तान लो। को कोई फायदा नहीं है उसमें, फायदा किसका है? हाँ, किसका है वो तो सबको पता है किसका है। बाहर से फिर ज़रूरत ही क्या है। अपने मुल्क में इतना पैदावार है तो अपने मुल्क का चीज़ इधर ही रहने दे। वो जब पाकिस्तान का पूरा हो जाएगा फिर चलो सही है, बाहर बेच दे। जब पाकिस्तान का नहीं पूरा हो रहा, पाकिस्तान अवाम उसके पीछे रो रहे हैं। आप चाय बनाते हैं, आप कितने का कप बेच रहे हैं? महंगा हो गया, 60 रुपये का चीनी की कप वजह से? हो, तो लाजमी बात है। 60 रुपये का चाय, 70 रुपये का दूध पत्ती है। वो एहसन इकबाल ने कुछ टाइम पहले कहा था कि चाय का कप भी एक पिया करे, चीनी बहुत महंगी है इसलिए परहेज किया करे। बिल्कुल सही बात बोल रहे। लेकिन एक बात और है, गंदम जो है वो गरीब किसान का है। वो कितने का, 4400 रुपये का मन, 2200 रुपये में बिकता है, क्योंकि वो गरीब का है। सब्ज़ी देख ले, वो गरीब किसान की है, वो महंगी भी होगा लेकिन वो भी सस्ती रेट पे। उसके पीछे वो जाएगा कमिश्नर और ये जाएगा पर्चा देगा गरीब को, दुकानदार को, रेडी वाले को नहीं छोड़ रहे। हालात और सारे चीनी तो किसका है? चीनी भी इनका है, अच्छा, हुक्मरानों का है। किसका है? गरीब के किसी को नज़र आ रहा है कोई मिल? कौन मिल चला सकते हैं? हम मिल चला सकते हैं? यही हाल है। अल्लाह इन मुल्क पे रहम कर ले, और हम यही बोल रहे, यही दुआ दे रहे सारी अच्छा, ज़िंदगी। अभी तक आपने कितने शुगर स्कैंडल देखे हैं? मैंने तो बहुत देखे। कितने सालों से? मैं तो तकरीबन 96-97 से देख रहा हूँ कि स्कैंडल पहला शुगर स्कैंडल कब आया था, कुछ याद जहांगीर है? तरीन का पहला भी एक स्कैंडल, और फिर बाद में बोले जहांगीर तरीन का, वो भी याद है। जहांगीर तरीन से पहले कुछ याद है? पहले अयूब खान के दौर में? नहीं, वो नहीं, वो फिर? बहुत आगे। तो मैं इतना उम्र का नहीं हूँ, अच्छा, 45 साल तक है तकरीबन। ठीक लेकिन है। एक दो और याद है कि कौन कौन था। वो उस भी स्कैंडल किया है, उसमें भी याद है कि महंगा हो तो वो गया। स्कैंडल मुझे जो याद कौन रहा है? हाँ, आवाम में सो रहे हैं। कौन मर रहे हैं? 180 200 रुपये का किलो चीनी है। एक मजदूर की 1200 रुपये की दिहाड़ी है, वो 200 रुपये की किलो चीनी लेगा, पत्ती लेगा, आटा लेगा, क्या चीज़ लेगा। दवाइयाँ देख ले, रोज़ बरोज़ उसका भी तो बढ़ सुबह रहा से है। आपने चीनी कहाँ से परचेज की है? हमारे पास तो पड़ा हुआ है, पड़ी हुई थोड़ा लिया हुआ था, वो पड़ा हुआ है फिलहाल। फिर देख लिया, अगर नहीं मिल रहा तो हम भी बंद कर देंगे। हमारे पास तो और कोई वो नहीं है। अच्छा, वैसे आपने कुछ दुकानों से पता करने की कोशिश की कितने नहीं, की मिल हमने रही है? किससे नहीं की। मुझे पता है सबका यही हाल है। अच्छा, अगर होगा भी तो उन्होंने देना भी नहीं, कि वो बोले हमें सस्ता रेट पड़ता ही नहीं है। अच्छा, ये क्रैकडाउन तो कर रहे हैं दुकानदारों के खिलाफ किसने किए? गवर्नमेंट ने, मैंने प्राइस तो देखा ही कंट्रोल नहीं किसी कमेटियों को। ने, सेक्रेटरी किसी जो को है किसी को सानबुट्टा तो देखा ही नहीं। साहब, वो इसलिए कर रहे हैं दुकानदारों के खिलाफ। वो कह रहे हैं दुकानदार महंगी चीनी बेच रहे हैं। तो महंगी चीनी तू बोले सस्ता कर ले तो दुकानदार सस्ता ही बेच देगा। दुकानदार को कौन सा वो है? दुकानदार जब सस्ता चीज़ लेगा तो लाजमी बात है सस्ता ही बेचेगा। जब महंगा होगा तो उसने महंगा ही बेचना है। अच्छा, अभी जो मरीम नवाज साहिबा हैं पंजाब की गवर्नमेंट में, वो बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं। वो कहती हैं जी हमने सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं, ख़वातीन के लिए उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, कर्ज स्कीम के हवाले से घर दिए जा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी। लेकिन महंगाई अभी भी वैसी की वैसी बरकरार है, वैसी की लगता है वैसी आपको? है। मैं करो अल्लाह करे 100 साल तक उम्रान रखे, हमारे उससे कोई वास्ता नहीं है। सही है, लेकिन इन चीज़ों पे तवज्जो दे, जो गरीबों का चीज़ें ना, इन पे तवज्जो दे। मकान देना, पैसे देना, ये तो उनका अपना काम है, दे ना दे। लेकिन ये जो गरीब लोग खाता पीते हैं ना, इन पे थोड़ा सा गुजारा वो कर ले कि गरीब का गुजारा चल जाए। इनको थोड़ा सा दिहाड़ी बढ़ा दे, इनका काम बढ़ा दे, रेडियो उठाए, ये करो वो करो, इससे नहीं तरक्की पड़ता है। चलो गरीब थोड़ा सा चलेगा तो मुल्क चलेगा, क्योंकि सारा काम तो गरीब ने करना है ना। अगर बिल्डिंग बनने तो मजदूरी गरीब ने करना है, अगर सड़कें बनने तो मजदूरी गरीब ने करना है। जब उनका काम नहीं चल रहा तो उसने क्या करना है? खुदकशी कर ले, या चोरी करेगा, या डकैती करेगा, क्या करेगा? यही सी हाल तक ये मुल्क पहुंचा हुआ है। और अल्लाह करे
इस मुल्क पे रहम कर ले। हम तो यही दुआ दे रहे हैं हर बहुत टाइम। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। चाय बेचने वाला है और वो कह रहे हैं कि चीनी की वजह से चाय का कप भी महंगा करना पड़ रहा है, क्योंकि चीनी महंगी होती जा रही है और इससे अफेक्ट ना सिर्फ इसके जो असरात हैं वो एक दुकानदार पे पड़ रहे हैं, ख़रीदार पे पड़ रहे हैं, बल्कि इसी तरह जो कस्टमर्स हैं वो तो मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन मशरूबात बेचने वाले, चाय बनाने वाले, इवन हलवाई और मिठाई की दुकानों पर भी चीनी की वजह से रेट बढ़ जाते हैं। मज़ीद आपको जो है वो सूरत हाल दिखाते हैं। दुकानों में इस वक्त जो दुकानदार हैं वो स्टॉक रखा हुआ है चीनी का, या फिर जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो हुकूमत पे डाली जा रही है, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अहमद। अहमद, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए, ये चीनी के जो स्कैंडल आ रहे हैं, या फिर गंदम की बात कर लीजिए, आटा भी महंगा हो जाता है समटाइम्स, तो ये जो काम करियाना स्टोर के हवाले से, यहाँ पे जो अकबरी मंडी फेमस भी है इस हवाले से, तो मुझे बताएंगे जब चीनी महंगी होती है, ये मिल नहीं रही होती, तो दुकानदार कितना परेशान होता है? परेशान तो अजरी बात है, सब परेशान होते हैं। आवाम भी ज़्यादातर दुकानदार जो काम करते हैं चीनी का, और इस टाइम तो चीनी इतना बुरा हाल है कि बेचने में जो है ना, गाहक चीनी का पूछ ले, चीनी दे दे तो वो ना मतलब वो ना दे दे, वो मतलब ना करने वाला बात हुआ कि बंदा चीनी छुपा लेवे, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। आप परसों अपना जी, कोई बंदा आया गवर्नमेंट का, उधर अच्छा। हमारे दूसरा शॉप है, कहाँ पर दूसरी शॉप है? इधर ही पीछे है, ठीक है, कह रहा था चीनी दे दो। उसने लड़के ने किलो चीनी दिया था 190 रुपये। अच्छा, तो पीछे से फिर वो वापस आया कि भाई आपकी पर्चा हो गया, मुबारक हो। मैं कहा वो क्यों, मैं कोई और था, मुझे फ़ोन आया था। यानी पर्चा हो गया एक बार? पर्चा बस डायरेक्ट हो कर दिया उसने, दुकान के नाम पे कराया। ठीक तो है। मैं कहा ये क्यों, क्या था भाई चीनी जो है ना वो 173 रुपये का है, तो आपने 190 का क्यों भेजा? मैं कहा भाई आप आ जाएँ मार्केट पे, होलसेल बैठे हुए, जिसकी मतलब गाड़ी आते हैं, कंटेनर आते हैं या ट्रक आते हैं, जो भी आते हैं, उनके जो बोरी आते हैं वो हज़ारों के हिसाब से होते हैं। वो फिर जो दुकानदार लोग लेते हैं उनसे 9000 रुपये का बोरी आते हैं, ठीक है, 50 रुपये मजदूर लेते हैं। ठीक है, तो ये 9050 तकसीम 50 कर दे, 182 रुपये पड़ रहा है दुकानदार को। उसके बाद किराया, शाफर, लड़की जो रखा हुआ मतलब कि जो काम मुलाजिम है, वो खर्चे मर्चे डाल के 190 में मुनासिब रेट, और वो कह रहे हैं 173 में बेचो। और मार्केट पे आ जाए, कहाँ है 173? किसी के पास नहीं है। और से कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट रेट 173 है, लेकिन है नहीं। आप वो ऊपर से मतलब दुकानदारों को चालान कर देते हैं, जुर्माना कर देते हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा गाहक को कहता भी है हमारे पास चीनी। दुकानदार डरे हुए हैं। अभी तो कोई ये दुकानदार डरे से हैं, बात जो करने आप- की कोशिश की, वो बात ही नहीं कर रहे। मैं खुद मैं जब आपकी भाई आया था, मैं कहा मैं बात नहीं करता हूँ, मगर फिर उसने क्या प्लीज़ कर दो। मैं कहा जी। ये अच्छा होता है, लोगों को पता चल हाँ। जाए ना। तो ये जो है ना मतलब अच्छा नहीं कर रहा है कि 173 में मिल रहा है। कहाँ ये अकबरी मंडी है, इधर आ जाए 173 किसके पास है? जी, हम उससे 100 बोरी लेंगे, कहाँ 173 में कोई नहीं है। जो है ना 182 दुकानदार को आ रहा है और 180 में वो बेचते हैं, और यही बात है। वो वैसे अभी फजूल कितने था, का जो है वो रेट आपका चल रहा है? 190 रुपये किलो चल रहा है। 190 हाँ रुपये। जी। क्योंकि 9050 का तेल है, 182 में खुद आ रहा है, तो क्या तो 8 इसकी गलती आप किसकी समझ रहे हैं? गवर्नमेंट की गलती है, और मिल्स की किसका है? गलती है, मिल- मिलर्स? हाँ, मिलर्स और गवर्नमेंट दोनों में जो है ना, एक तो है या मिलर्स होगा या गवर्नमेंट होगा। आ रहा है मार्केट में महंगा, दुकानदार जो खरीद कर रहा है वो भी महंगा है। तो अगर जो 25 गिरफ्तारियां दुकानदारों की जा रही हैं, उनको अब पकड़ा ये जा रहा है। मिल्स वाला और गवर्नमेंट आपस में बात कर ले कि मिल्स वाले जो बनाते हैं उनके खर्चा उनके जो है ना कितना तक चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ने उसको रेट दे दें और मिल्स वालों को, मिल्स वाले फिर सस्ता कर देंगे, मार्केट में सस्ता आएगा, हम भी सस्ता बेचेंगे। जो सौदा महंगा आएंगे हम नुकसान तो नहीं ना कर सकते। और ये 173 का क्या रहे, लेकिन उनको हम फिर ना रखेंगे चीनी, बगैर चीनी की दुकानदारी चलेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा खरीदार चलने सुबह वाला से कितने आए चीनी के? हमारी तो रोज़ का 20-25 यहाँ तो परचून में पूरी बिकते हैं। अकबरी मंडी में चीनी जो है वो दुकानदार डर के बेच नहीं रहे हैं कि अगर चीनी रखेंगे, ज़्यादा रेट पे बेचेंगे तो जुर्माना हो जाएगा या तो वही पर्चा हो बात जाएगा। है तो ना, आप तो फिर भी बेच रहे हैं। 5-10 हज़ार का पर्चा है, जुर्माना, और बचत के 8 रुपये किलो में है, तो आप खुद हिसाब लगाओ, नुकसान ज़्यादा है। लेकिन बात ये दुकानदारी उसके बगैर चल नहीं सकते। चीनी एक वो टर्म है कि मतलब वो किसी में भी उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वो एक मिठास है, एक जायका है। नमक और चीनी तो बगैर गुजारा नहीं ना होता। बिल्कुल, यही तो बात है। बहुत शुक्रिया बेचना आपका। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, इस वक्त सारे अकबरी मंडी में दुकानदार डरे हुए हैं, बात नहीं करना चाह रहे चीनी के हवाले से, इसीलिए कि चीनी हम जो है वो रखेंगे, बेचेंगे, और जितने की मिल रही है उस कीमत पे बेच नहीं सकते हैं। ज़्यादा कीमत में बेचेंगे, पता चल जाएगा, इंस्पेक्शन होगी, पर्चा हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर मैं ये कहूँगा कि
सबसे पहले तो मिलों को पकड़े। हुकूमत पाकिस्तान ऐसा करे ना कि ये दुकानदार नहीं बेच रहे, ये तो मर्जी है हमारी ताजरों की। जी हुकूमत पाकिस्तान करे स्टॉल लगाए, मिलों से उठाए चीनी, अपने रेट पे बेच ले, बंदे हायर करे और उन बंदों को कहे कि अल्लाह वास्ते काम करना है, खुदा के लिए काम करना है। हमने तुम्हें ना तनख्वाह देनी है, ना इसमें से कोई मुनाफा देना है, ना कोई बात करनी है, अल्लाह वास्ते काम करना है। तो वो बंदे हायर करे, मुख्तलिफ चौकों में हुकूमत पाकिस्तान चीनी बेच ले, क्योंकि जी जी इस वक्त चीनी जो थोक रेट है, जो थोक वाले हैं उनके पास चीनी नहीं है। बोल तो है तो वो 9,000 रुपये का तोड़ा दे रहे हैं, 180 रुपये जिसने लाना है, और उसने 50 रुपये तोड़े की मजदूरी लेनी है। उसके बाद उसने जिसने तोल के देना है वो भी हायर किया हुआ है हमारा बंदा, वो भी 1,000 रुपये दिहाड़ी पे है, 1,000-1,200 रुपये दिहाड़ी पे है। उसके बाद उसके ऊपर शापर बैग भी लगना है, जी। जब किलो 2-2 किलो तुलनी है, उसमें से किलो कम भी हो जानी है, ठीक है। वो चीनी कम अज़ कम 186-87 रुपये में पड़नी है, खर्चे डाल के। दुकानदार का मुनाफा कोई नहीं है। हम कहते हैं हमें 173 रुपये में दें, हम ये जो कीमत इन्होंने 165, 160, 160, नहीं 65 नहीं 160-65 तो झूठ है ना, अच्छा वो 173 पे दें जिस रेट पे कह रहे हैं कि बेचो, वो हम 173 में बेच देंगे, हम लॉस कर लेंगे 150 रुपये का। अच्छा हम मजदूर को मजदूरी भी दे देंगे, मगर हमें दे दें, हम उसी रेट पे जो है ना, जी जी उसी रेट पे हम सेल कर लेंगे। दुकानदार तो यही कर सकता है ना, हुकूमत का साथ तो यही दे सकता है। इसके अलावा ये तो नहीं कि अपने पल्ले। पकड़ सिर्फ दुकानदारों की हो रही है। हाँ, अकबरी मंडी को हमेशा टारगेट कर दिया जाता है, जो कि ये होलसेल मार्केट है। सॉफ्ट टारगेट है ना। हाँ। मसलन कमज़ोर दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार तो ये जो बड़े स्टॉकी हैं यहाँ तो नहीं बैठते। ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे बैठता है वो 200 तो तोड़ा ले आएगा। ये सॉफ्ट टारगेट है, जो पैसे वाले नहीं है। तो ये चीनी गायब रहने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक दुकानदार खरीद नहीं रहे ये हैं, जब वो तक कह रहे ये हैं। चीनी के मालिक जो है ना असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ये असम्बलियों में मालिक तो खुद असम्बलियों में बैठे हुए हैं। इत्तेफाक शुगर मिल किसकी है? ये जो दूसरी शुगर मिलें हैं, जंगीर तरीन वगैरह कौन लोग हैं? ये जरदारी वगैरह कौन, जरदारी ग्रुप कौन लोग हैं? वो ये इनका ही है, ये खुद ही बाहर भेजते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। तो आम आदमी को कहते हैं कि इसका अच्छा अभी भी जो इन खाता लोगों ने निकाल चीनी दो। बाहर से मंगवाने का सोचा हुआ है, बल्कि मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या समझे कि वो चीनी- बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त चीनी का जो है वो खद- सिर्फ हाँ, उनका इतना बहरान है। बहरान कोई नहीं है, फिर? उनका पेट इतना बड़ा है कि पेट भर नहीं रहा। अच्छा हम सब जब कब्र में जाएंगे ना, हमारा पेट भर जाएगा, पेट फटेगा, कब्र की मिट्टी अंदर जाएगी, पेट भर जाएगा। उनका पेट ही नहीं भर रहा। आम आदमी का इन्होंने क्या सोचना है? उनका अपना पेट नहीं भर रहा। जिस तरह बाकी दुकानदार डर के मारे चीनी नहीं रख रहे हैं, आपने भी नहीं रखी? नहीं हमने भी नहीं रखी। हम्म, मैं बेचता था, मैंने छोड़ दी है। कितने दिन हो गए हैं? मेरे 3 दिन हो गए, मैंने छोड़ दी है। दुकान जो आते हैं कस्टमर आपके पास मैं चीनी उनसे के कहता हूँ लिए, नहीं, वो तो कहते होंगे हाजी साहब आपकी तो चीनी नहीं, का नहीं, म्यार अच्छा है, तो नहीं, आपने चीनी रखना मैंने छोड़ छोड़ दी है। हाँ वो और भी सौदे कहेंगे ना, ये भी रखना छोड़ दो, ये भी रखना छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, हम घर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। आगे इन्होंने दुकानदार जो तजारत जो है ना, वो सुन्नत नबवी है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की है, बिल्कुल। ठीक है। सहाबा किराम ने तजारत की है। सबसे पहले तो ये ताजर को कहते हैं ये चोर है। ये चोर किसको कह रहे हैं? ये आप खुद अपना मुनाफा रखें 25%, 50%, ठीक है। ताजर को कहें तो आप 1% भी ना पाकिस्तान कमाओ। ज़राई लिहाज से जो है वो हमेशा पाकिस्तान नंबर 1 रहा है, लेकिन जिस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, नहीं, ये ज़राई मुल्क नहीं रहेगा और 10 साल तक नहीं रहेगा, रहने नहीं दिया जाएगा। रहने नहीं दिया जाएगा। ये ज़राई ज़मीनों पे तो ये अपना लैंड माफिया पड़ा हुआ है। तो लैंड माफिया कौन है? असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मैं और आप तो नहीं है। अच्छा, क्रशिंग सीजन में चीनी महंगी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए? सस्ती होती है। लेकिन सस्ती यहाँ पे होनी तो उल्टी गंगा बह रही होती है। ये देखें, ये गन्ना लिए जाते हैं, हाँ बैंकों से पैसे भी लिए जाते हैं, ना गन्ने वालों को पैसे देते हैं, ना बैंकों को देते हैं। चीनी इनको फ्री पड़ती है। चीनी की जो दूसरी आइटमें निकलती हैं, उनका हिसाब क्या है? 16-17 आइटमें निकलती अच्छा, हैं, 10 एक गन्ने में से 16-17 आइटमें निकलती हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? चीनी तो फ्री आ रही है, इनको फ्री पड़ती है,
ये तो बिजली भी अपनी बनाते हैं, अच्छा ये तो आमिर बिजली साहब भी मुझे गवर्नमेंट से नहीं बताइएगा लेते। कि 10 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी, कुछ याद है आपको फिगर? 10 साल पहले थी 24-25 रुपए किलो। 24-25 रुपए किलो। अभी देखिए जंगीर रेट कहाँ तरीन के आने पहुँच से गए हैं। पहले, जंगीर तरीन आने से पहले, ये तरीके इंसाफ से हाँ जंगीर तरीन आने से पहले चीनी का तोड़ा था 1200 रुपए का, ठीक है। तो अभी महंगी होने की वजह क्या जंगीर बनती तरीन है? आया, चीनी का तोड़ा हो गया 2000 रुपए का। वो हमारे एक जस्टिस साहब थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी हैं, जो देखते इधर थे तो लगता था इधर देख रहे हैं। उन्होंने नोटिस लिया, चीनी 100 रुपए किलो बिक गई, जी वो भी तरलों और मिन्नतों के साथ, मिन्नत करके चीनी मिलती थी, जी ठीक है। उस वक्त चीनी का तोड़ा हो गया 5000 का, वो सिलसिला ख़त्म हुआ, उसके बाद नीचे आई 70 रुपये पे गई, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते ये मामला अच्छा, था। ये चीनी से ना सिर्फ आप कस्टमर परचेजर अफेक्ट हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है उसको, बल्कि शरबत बेचने वाला, चाय बेचने वाला, मिठाई, नहीं, वो सारे तबके असरअंदाज हो रहे हैं। मिठाई वाला चीनी तो को हम जो मामूली ना लें। चीनी मामूली नहीं ना, आदत बढ़ गई है, आदत बढ़ गई। पहले गुड़ शक्कर थी, ठीक है, अब चीनी है मेन, जैसे आटा है बुनियादी चीज़ है, इसी तरह चीनी बुनियादी चीज़ है। बहुत शुक्रिया और आमिर साहब आपका। इन लोगों का होल्ड नहीं खत्म होगा। या आम आदमी को इजाज़त क्यों नहीं देते चीनी की मिल लगाने की? आम आदमी को इजाज़त है, ये कोटा है उसी को मिलना है लाइसेंस, जो सियासतदान है या जिसके पास 10-20 अरब रुपया है, वो रिश्वतें देगा तो वो चीनी का लगाएगा मिल, क्योंकि उसने एक सीज़न में निकाल लेना है। चीनी इनको फ्री कास्ट है, जहाँ से मर्जी ऑर्डर करा ले, चीनी इनको फ्री कास्ट है। जब तक ये सियासतदान बैठे हुए हैं, आम आदमी को ओपन कर दें, कोटा जो मर्जी मिल लगाए। बहुत शुक्रिया आपका, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी आमिर साहब की, कि वो कह रहे हैं कि हमने भी जो वो चीनी इसलिए रखना छोड़ दी है कि कहीं हमें भी जुर्माने ना हो जाएं, चलान ना हो जाए, पर्चा ना हो जाए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने इस पर क्या रिसर्च की है और अभी तक चीनी महंगी होने की वजूहत क्या है। तो नाज़रीन, इससे कुछ देर पहले हम दिल्ली गेट पे मौजूद थे। वहाँ पर जो अगर बात कर लीजिए होलसेल मार्केट यानी अकबरी मंडी, इस वक्त बात कर ली जाए तो शेख खुरनोश के हवाले से सबसे बड़ी मंडी भी है और वहाँ पर हालात आप में देखें, दुकानदारों का मौक़िफ़ आपने सुना, इस हवाले से उनका कहना है कि डर के मारे जो है हमने दुकानों में चीनी रखना छोड़ दी है। लेकिन जो सारा बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बहरान पैदा हुआ है, इसकी वजूहत क्या है? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अच्छा, आपने चीनी का कहा है, चीनी जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ेर बहस एक मौजू है, शहरियों के लिए भी, ताजरों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो शुगर एडवाइज़री बोर्ड है वो अलग से काम कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्करों में जो है वो पड़े हुए, जो ताजर हैं वो अपना एक जो है वो उनका सारा आपने मौक़िफ़ सुना कि किस तरह वो भी परेशान है। आवाम जो है वो एक बिल्कुल एंड कंज्यूमर है और उसका जो है ना, चाहे वो किसी एक की भी गलती हो, उसका खमियाजा जो है वो एंड पे आके आवाम को ही भुगतना पड़ता है। हुआ ये कि माली साल 2000 जो 24-25 था, उसमें चीनी की जो है वो जो पैदावार है वो बम्पर हुई और शुगर मिल्स की जानिब से जो है वो ये कहा गया, क्योंकि हमें जो अपने रनिंग एक्सपेंस चलाने के लिए या जो हमारी क्रशिंग सीज़न है उसको शुरू करने के लिए हमें जो है वो अमाउंट्स की ज़रूरत है, रकम की ज़रूरत है और हमारे पास इस वक्त गोदामों में जो है वो चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है। जब तक ये नहीं बिकेगा हमारा रनिंग एक्सपेंस जो है हमारे पास नहीं आएगा, या जिसे जारी अखराजात कहा जाता है। हुकूमत हमें इजाज़त दे कि हम चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर लें। पहली बार हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी और यही ऑब्जेक्शन जो लगा वो यही था कि लोकल मार्केट में चीनी की डिमांड एंड सप्लाई में गैप आएगा और कीमतों में इजाफ़ा होगा। उसके बाद फिर एक जो है वो हमदर्दाना अपील वज़ीर आज़म से की गई शुगर मिल्स मालकान की जानिब से कि नहीं हम नहीं आने देंगे, आप जो है वो हमें इजाज़त दें। जिस पर यह हुआ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की जानिब से शुगर एडवाइज़री बोर्ड में जो मीटिंग्स हुई उसमें शुगर मिल्स ने बाकायदा जो है वो हलफनामा दिया कि हम जो चीनी है वो महंगी नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर इजाज़त मिली और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मार्केट में चीनी नहीं है।
अब ये सब कुछ हुआ इसलिए है कि जो चीनी की एक्सपोर्ट थी वो पहले मरहले में 5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती 7.5 लाख मेट्रिक टन से तजावज़ कर गई। जी। अब जो यहाँ पे स्टॉक मौजूद था, उस स्टॉक और जो डिमांड थी उसमें कोई गैप नहीं था, वो दोनों जो हैं वो बराबर थे। उसके साथ ही जो है वो क्रशिंग सीज़न शुरू हुआ और नई चीनी जो है वो आने लगी, और नई चीनी जैसे ही मार्केट में आई तो कीमतें जो हैं वो बजाय कम होने के वो बढ़ने लगी, क्योंकि जो आपने तय किया था कि हमें 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचने दें, वो 5 लाख की बजाय जो है 7.5 लाख मेट्रिक टन पे गई, और उसके साथ जो है वो मार्केट की भी डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि चीनी की जो है वो डिमांड जो है वो अमूमी तौर पे जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है उसके बाद चीनी की जो है डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। सर्दियों में चीनी की इस्तेमाल जो है वो कम होता है, गर्मियों में जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल होता है, उसमें चीनी है, मशरूबात में चीनी है। इसी तरह फिर इवन चाय बनाने वाला जो बाहर चाय का स्टॉल लगा के बैठे उससे मैंने बात करने की कोशिश की है, वो भी यही कह रहे हैं कि अब तो समझ से बाहर है कि चीनी की वजह से कप भी जो है वो चाय का महंगा करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि चीनी जो है, अच्छा फिर दो चीज़ें हैं, एक जो है एक चीनी के डोमेस्टिक यूज़ है जिसमें हम आवाम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसका जो है वो इस्तेमाल उस हद तक नहीं है जितना हम इफ़ेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे घरों में एक छोटी फैमिली है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो चीनी इस्तेमाल कर लेती होगी एक महीने में, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उसको ज़्यादा इसलिए पड़ता है कि उसके साथ जो है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है वो कमर्शियल है। अब सारी चीनी जो है वो कमर्शियल में जा रही है, हुकूमत की जानिब से इन तमाम मामलात में पहले एक्सपोर्ट की गई, अब जो है वो स्टेबल रखने के लिए इंपोर्ट की जाएगी, इतनी की जाएगी, नहीं जी इतनी की जाएगी, अब इस तरह की जाएगी, उसके ऊपर ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी, टैक्स ख़त्म किए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं पिछले 3-4 माह से अब्दुल कादिर, इससे पहले हमने देखा कि गंदम की कीमत के हवाले से काफ़ी शोर शराबा रहा पंजाब में, इवन फेडरल लेवल पर। उसके बाद हमने देखा कि जो है वो चिकन की कीमत को अपन करने की कोशिश की, पिसा कौन? दुकानदार, आम आवाम। दुकानदार ने अपनी मर्ज़ी का रेट फिक्स किया, आवाम पिसी। इसी तरह चीनी की कीमत के हवाले से बात करें तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक एक कीमत फिक्स की गई। अब भी ये कहा जा रहा था वो भी कि अगले महीने के हिसाब से जो वो शायद कीमत मज़ीद बढ़ जाए। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही किया है हुकूमत ने, कि आप ये देखें कि जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसका काम, या जो स्टेट जो है उसका काम, हुकूमत का काम जो होता है वो जो तहफ़्फ़ुज़ करती है वो आवाम का करती है। अब जो गन्ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 माह में जो क्रशिंग हुई उसकी तो कीमत तय हो गई। बिल्कुल। चीनी जो है वो आपकी फरवरी तक जो है वो तैयार होकर गोदामों में पड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या एक्सपेंस आए हैं वो आ चुके हुए हैं। अब 15 अगस्त के बाद कौन से नए एक्सपेंस आएंगे जो आप कीमत फिर दोबारा बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद फिर आप तीसरी बार फिर जो है बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाते हुए जो है वो अगले क्रशिंग सीजन तक मार्केट में चीनी जो है वो 180-185 रुपए पे लेके जाएंगे। ये किस तरह का, किसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है? ये आवाम का भी सवाल ये है, दुकानदारों का भी ये सवाल है, और जो मतलब कि जो इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान में गए, चाहे वो आवाम है या दुकानदार हैं, वो अभी तक परेशान है कि चीनी का मसला हल होगा। दुकानदार तो इस कदर डरे हुए हैं, वो चीनी रख नहीं रहे दुकानों में, वो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि और उनका कहना है कि सिर्फ हम अगर चीनी जो है वो हुकूमत की रेट के मुताबिक बेच भी देते हैं तो हमारे दीगर जो अखराजात हैं उसमें इन्वेलप भी है, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। जी बिल्कुल, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आती है, उसमें दुकान का किराया आता है, उसमें बिजली के एक्सपेंस आते हैं, उसके शॉपिंग के एक्सपेंस आते हैं, उसमें जो उसकी दुकान पे लेबर काम कर रही है वो सारे उसमें एक्सपेंस आते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, अब आवाम को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो चीनी के सौदागर हैं ये क्या पॉलिसी बना रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, और इसमें तहफ़्फ़ुज़ किसका किया जा रहा है, सिर्फ ये बता दें। यानी कि 200 रुपए में मिलने वाली चीनी जो है वो अगले क्रशिंग सीजन तक गवर्नमेंट के कागज़ों में 180 रुपए तक आ जाएगी। सिर्फ 20 रुपए का आपने जो है वो फ़ायदा दिया, 130 से कीमत जो है वो 180 तक ले गए हैं, और इसका मतलब ये है कि आप 50 रुपए पर केजी जो है वो किसको फ़ायदा दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हम देख भी रहे हैं कि दुकानदारों ने तो चीनी अवर रखी नहीं है, और जो रख रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा कीमत बेच रहे हैं तो उसको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। दुकानदारों के पास चीनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि दुकानदार जो है वो 180 रुपए में चीनी देने को, दुकानदार तो 100 रुपए में चीनी देने को तैयार है, गवर्नमेंट उसको 80-85 रुपए में पर केजी दे दे।
दुकानदार जो है वो चीनी 180, 185, 190 या 200 तक बेच रहा है, लेकिन वो बेच किसको रहा है? उसको बेच रहा है जो उसका जानने वाला जी। है। अगर मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो एक करियाना स्टोर से करता हूँ महीने के लिए, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उसे मैं कहता हूँ मुझे 1 किलो चीनी दे दो, वो मुझे दे देगा। लेकिन अगर कोई अनजान चेहरा आएगा तो वो नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि हर आइटम दूसरी आइटम के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं ग्रॉसरी के लिए जाता हूँ तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं घी इस दुकान से लूँ और चीनी जो है वो दो किलोमीटर दूर से जाके लूँ। फिर दूसरा मसला ये सबसे ज़्यादा जो आवाम के ऊपर इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि पहले होता था कि ओपन मार्केट में चीनी महंगी हो जाती थी, चलो लाइनों में लग के कैसे भी लग के यूटिलिटी स्टोर से खरीद लेते थे। अब तो यूटिलिटी स्टोर भी बंद है, आवाम चीनी कहाँ से ले? चीनी कहीं से भी नहीं। हाँ, फिर एक और मसला नया आ गया है कि अब चीनी जो है वो 165 रुपए में जो सेलर है उसे मिलेगा, दुकानदार को मिलेगी, लेकिन वो किस शर्त पे मिलेगी कि आपका सेल्स टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। अब दुकानदार के पास NTN तो है, STN नहीं है। सेल टैक्स उसके पास है जिसके पास POS या पॉइंट ऑफ सेल्स जिसके पास है, और पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो सिर्फ तो आने वाले दिनों में हम डिपार्टमेंटल क्या समझे, अभी 15 अगस्त भी आने वाली है, तो उसके बाद चीनी की कीमत बढ़ेगी? बिल्कुल कहीं बढ़ेगी, स्टेबल भी करेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। पहले गवर्नमेंट ने चीनी का जो एक्स मिल रेट तय किया था वो 140 के करीब किया था इन्हीं शुगर मिलों के साथ मिलके। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज 165 पे आ गया है। ये कोई कंट्रोल करना नहीं होता कि आप कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। कंट्रोल उसको कहते हैं कि अगर एक चीज़ 150 पे बिक रही है और आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं और बड़ा मतलब कि आपकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी है तो वो 150 से 130 पे आए, जी। इसको कहते हैं कंट्रोल करना। पहले आप 150 की कीमत दे रहे हैं जी, अब 150 में बिकेगा, 2 महीने बाद आप कहते हैं कि नहीं अब 165 में बिकेगा। ये आपने क्या कंट्रोल किया? बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंट्रोल नहीं। चीनी के मामले में इस वक्त जो है वो कहीं पे भी संजीदगी इंतजामिया कम ज़ाहिर अभी नहीं किया बहुत जा ज़्यादा रहा, इंतजामिया की अगर आपने कारकर्दगी देखनी और बड़ी आला और शानदार कारकर्दगी वो जुर्मानों देखनी, वो जुर्मानों में देख रहे हैं। नुमाइंदा लाहौर अब्दुल कादिर मदी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इंतज़ामिया इस वक्त जो है वो बजाय फैसिलिटेट करने के, आवाम को उनको जो है वो रिलीफ देने के, पूरा जोर इस वक्त चालानों पर, जुर्मानों पर है। पिस रहे हैं दुकानदार और दुकानदार के साथ कस्टमर्स भी। तो चीनी का जो बहरान है वो पीक पकड़ता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत ही जो नुमाइंदगान है वो इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त चीनी जो है वो जहाँ पर बात कर ली जाए कि लोग अक्सर कहते हैं कि चीनी जो है वो 5-10 किलो खा नहीं लेनी है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत सारी अशिया में है, मशरूबात में है, चाय में है। इसी तरह बच्चों की जो फेवरेट ग़िज़ा होती है हमेशा खाने में उनको मीठा पसंद होता है, और जब मीठा ही फीका मिलेगा तो वो खाना पसंद नहीं करेंगे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।